सभी साथियों को आरएम शर्मा का जीडब्ल्यूए के इस प्लेटफॉर्म पर नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज के हम सेशन को आपके बीच में ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहे हैं। माई सेल्फ आरएम शर्मा फ्रॉम द गाजियाबाद यूपी। और दोस्तों, जैसा कि आपके इनविटेशन में आज ये बात प्रिंट है, शेप योर फ्यूचर विद अस। आपको अपने फ्यूचर को एक आकार देना है हमारे साथ। आपको अपने भविष्य को एक आकार देना है हमारे साथ। ये आज का हमारा विषय है जिसमें हम और आप मिलकर चर्चा करने वाले हैं साथियों। और ये जो आकार देने वाली बात है, जो अपने फ्यूचर का आप जो शेप रखेंगे साथियों, जो आकार देंगे, वो आकार होगा आपके सपनों के हिसाब से। और वो सपने आपके क्या हो सकते हैं, कैसे पूरे हो सकते हैं, ये एटॉमी का जो बिजनेस है, जो हमारे और आपके बीच में जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ये आपके सपनों को एक नई उड़ान कैसे दे सकता है, ये अवसर कैसे बन सकता है आपके लिए, इन्हीं पहलुओं पर हम और आप लगभग यहाँ पर 40 मिनट के करीब चर्चा करेंगे। तो आर यू रेडी? आप सभी को तैयार रहना है। और मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने माइंड का जो बाउल है उसको आप सीधा रखें और उसको खाली कर लें। जो हमारे दिमाग रूपी जो पात्र है हमारा, इसको ओपन करके और खुली हुई अवस्था में रखें, जिससे हम और आप लगभग जो 40 मिनट जो चर्चा करेंगे साथियों, वो उस बाउल में आ सके। अगर ये जो कटोरा है दोस्तों, अगर ये उल्टा रख दिया तो इस पे आप कुछ भी डालिए, पानी डालिए, दूध डालिए, तेल डालिए, घी डालिए, ये कुछ भी इस पे रुकेगा नहीं। इसीलिए आपको जो बाउल है वो ओपन फॉर्म में रखा है, जो कुछ भी जाए जो अंदर इसके एब्जॉर्ब हो जाए। तो थैंक यू अगेन एंड अगेन टू अटेंड दिस सेशन। we are speaking from the GWA प्लेटफॉर्म, और ये GWA का मीन्स होता है ग्लोबल विनर्स एसोसिएशन। ऐसे लोगों का संगठन जो अपने जीवन को दिन प्रतिदिन बेहतर करना चाहते हैं। मैं महान की बात तो नहीं करूंगा, ओके, मैं ये बोलूंगा दिन प्रतिदिन बेहतर करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का एक जो एसोसिएशन है, एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है GWA। अब जाने में अनजाने में, जैसे भी इच्छा से अनिच्छा से हम अगर एटॉमी बिजनेस के साथ एसोसिएट हो गए हैं, तो क्या हम अपने भविष्य को वास्तव में क्या एक नया आकार दे सकते हैं? ये क्वेश्चन आज हमारे और आपके बीच में घूम रहा। बहुत सारे लोगों को विश्वास हो गया है, तो उनके भविष्य का आकार धीरे धीरे तय हो रहा। और जिनको अभी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो गया है, हो रहा है, उनका अभी आकार बनना बाकी है। अब ये बेहतरीन आकार आपको देना है, उसके लिए सबसे पहले साथियों एक ही काम करना है कि एटॉमी पर विश्वास कैसे हो, उसके लिए कुछ चंद चीजें समझनी है, चंद चीजें समझनी है। और उस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ही समराइज तरीके से बोलते हैं कि हमें 4 पी को पहले सबसे पहले पॉइंट आउट करना है। हमें क्या निकालना है? 4 पी। 4 पी का मतलब होता है हमें ऐसे 4 पिलर ढूंढने हैं, 4 पिलर को फाइंड आउट करना है, जिसके बेस पे हम अपने फ्यूचर को एक शेप देंगे।
अब मान लीजिए शेप तो दे दी आपने, लेकिन उस शेप को टिकाने के लिए एक आधार भी तो चाहिए साथियों। बेस क्या होगा? मान लीजिए आपने खूबसूरत जग बना लिया, खूबसूरत सुराही बना ली, खूबसूरत आपने लोटा बना लिया, खूबसूरत आपने गिलास बना लिया, आपने कोई भी शेप बनाई, लेकिन अब ये बताइए कि जो उसका जो तला है, इसको बॉटम कहते हैं, ओके, उसका जो आधार है, वो आधार आपने कितना बैलेंस बनाया है उसका। तो उस आधार को समझने के लिए सबसे पहले हमें एटॉमी के आधार को भी समझना पड़ेगा, एटॉमी के कुछ बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा, 4P को समझना पड़ेगा। 4P मीन्स 4.4 पिलर। अगर हमारे 4 पिलर मजबूत हैं, बेस मजबूत है, तो इसका मतलब हम एक नया आकार दे सकते हैं। और इस 4 पिलर को समझने के लिए बहुत ही ब्रीफली समझना है। ब्रीफली ये समझना है हमको कि हम दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी की कैटेगरी में आते हैं। शॉर्ट में हमने क्या बोला? दुनिया की हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी की कैटेगरी में आते हैं। पहला पॉइंट, ये आधार हमें समझना पड़ेगा। अब इसके पीछे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ यू कैन से दैट हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी की कैटेगरी में आते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम इस बात को कैसे माने कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी की कैटेगरी में आते हैं? ये बात आपको इसीलिए माननी है कि कंपनी आपकी जहां से प्रोडक्ट बनवाती है, जहां से उनका टाई अप है, जहां से उनका एफिलिएशन है, वो कंपनी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और दुनिया के 500 टॉप ब्रांड के लिए पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बनाती है। ऐसे कंपनी के साथ आपका टाई अप और एफिलिएशन, सबसे पहले जिसका नाम है कोलमार्क, जो साउथ कोरिया की कंपनी है, जिनके अपने खुद के भी 13 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। एक ऐसी कंपनी जो नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ऐसी कंपनी जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ऐसी कंपनी जो 100% हाइजेनिक और मोर एडवांस पूरी दुनिया प्रोडक्ट पूरी दुनिया के लिए बना के देती है, ऐसी कंपनी के साथ हमारा एफिलिएशन है। हमारे सारे प्रोडक्ट, मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स जो हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड हैं, उनको शव को कोलमार बनाती है। ये हमारे लिए बहुत बड़े प्राउड की बात है। इसका मतलब है कि हम अगर प्रोडक्ट वाइज देखें तो हम क्वालिटी में नंबर 1। दूसरी चीज, हमारे लिए बहुत सारे सुपर प्रीमियम क्वालिटी के जो प्रोडक्ट जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, उनको रिसर्च, उनकी कह सकते हैं कि उनके फॉर्मुलेशन को लिए कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करता है। और ये हमारा एक बहुत बड़ा बेस है, ये हमारा बहुत बड़ा आधार है। तो वी कैन से कि हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ बाइंड अप हैं, हम जॉइंट वेंचर हैं केरी एंड कोलबार का। ओके, ये हमारा आधार है, ये हमारी प्रोफाइल है। और इन 13 सालों के अंदर हम दुनिया की टॉप 10 कैटेगरी के अंदर आते हैं, टॉप 10 रैंकिंग के अंदर आते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इट मीन्स वी कैन से दैट वी आर वेरी फास्ट ग्रोइंग कंपनी। हम बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं, जब हमने कहा था कि हम टॉप लेवल की संस्थाओं के साथ टाई अप हैं, बाइंड अप है, एफिलिएटेड हैं, इसके लिए इसलिए हम सुपर प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जिसका कोई किसी से कंपटीशन नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मैं 2 प्रोडक्टों का यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा। हीमोहिम दुनिया का ऐसा इकलौता प्रोडक्ट है जिसका कंपटीशन पूरी दुनिया में कोई कंपनी, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट में हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में हो,
कोई कंपनी का मुकाबला नहीं है उस प्रोडक्ट के साथ। एक ऐसा ही हमारा स्किन में, ब्यूटी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है द एब्सोल्यूट स्किन केयर सिस्टम। ये भी हमारा कैरी ने रिसर्च किया है दोस्तों, इसका कोई मुकाबला नहीं है इस प्रोडक्ट का पूरी दुनिया में, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट की बात हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग की बात हो। ऐसा ये कह सकते हैं, अगर कोई उद्योगपति मानसिकता का व्यक्ति है, अगर कोई उद्यमी है, अगर कोई रियल बिजनेसमैन है, केवल 2 प्रोडक्टों को लेकर दुनिया में बहुत बड़ा व्यवसाय कर सकता है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एटॉमी हजारों प्रोडक्टों में डील करती है और आपको हजारों प्रोडक्टों में डील करने की जरूरत है। अगर कोई बिजनेस माइंडेड व्यक्ति है तो वो इन 25 देशों के अंदर केवल 2 प्रोडक्ट पे ही बिजनेस करके बहुत बड़ा मनी अर्न कर सकता है और इस दुनिया की बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। दुनिया को क्या सबसे पहले चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, जो आप हीमोहिम से एक एब्सोल्यूट हेल्थ दे सकते हैं उसको। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं साथियों, मैं एब्सोल्यूट हेल्थ की बात कह रहा हूं। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कैंसर से लोगों को रोकेंगे, हम डायबिटीज रोकेंगे, या हम उसकी बीपी सही करेंगे, या उसका पैरालिसिस सही करेंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम एक व्यक्ति की एब्सोल्यूट हेल्थ को मेंटेन करेंगे। और हमारे लिए एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है जिसका नाम है हेमोहिम। इसका मतलब एक ब्रह्मास्त्र ही हमारे लिए काफी है, जो शरीर के अंदर बैठे हुए किसी भी दुश्मन को परास्त कर सकता है। आप बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं। दूसरा व्यक्ति की जो चॉइस होती है लक्ष्मण जी, उसको सुंदर दिखने की होती है। अगर कोई आदमी किसी भी वजह से कुरूप हो गया है, उसको दोबारा उसी सौंदर्य पे लाने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट द स्किन केयर सिस्टम। एक ऐसा साइंटिफिक फॉर्मूला है, अगर आपने फेस पे अप्लाई कर दिया तो जादू नाम की चीज को भी भूल जाएंगे। आप ये समझेंगे कि जादू तो खामखा सुन रखा था हमने, है या नहीं है हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये प्रोडक्ट आपके फेस पे जादू कर सकता है। मैं 2 का ही नाम लेना चाहूंगा, और बाकी के आपके हजारों प्रोडक्ट जो एटॉमी का है, हर प्रोडक्ट अपने आप में अल्टीमेट क्वालिटी का है, ऐसे कह सकते हैं। आप कोई ज्यादा लंबे चौड़े शब्दों में बात नहीं करनी है लक्ष्मण जी, हमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अल्टीमेट क्वालिटी का है। ओके, अल्टीमेट का मतलब ये है कि उसका कोई तोड़ नहीं है, अगर हम उसके बराबर के कॉस्ट के किसी प्रोडक्ट का रख दे तो। इसीलिए हमारे पास एक मूल मंत्र है एब्सोल्यूट क्वालिटी विद एब्सोल्यूट प्राइस विद एब्सोल्यूट क्वांटिटी। हम क्वांटिटी भी भरपूर मात्रा में अपने प्रोडक्ट में देते हैं, इसीलिए हमारे प्रोडक्ट एंटरटेनमेंट करने वाले नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है हमारे पास। बाकी का आपने देखा होगा कि लोग एंटरटेन ज्यादा करते हैं प्रोडक्ट्सों से, कभी ये लगा रहे हैं, कभी वो लगा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वी डील ओनली रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। आप कोई भी उठा के देख लीजिए। तीसरी चीज हमें ये समझनी है, मैं आज अभी थोड़ा सा अपनी बात को शेयर करूंगा आपके बीच में। तो तीसरी चीज ये है कि हम और भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को डील करते हैं, उनमें भी हम केवल उन्हीं प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं जो क्वालिटी में सुप्रीम होते हैं, सबसे बेटर होते हैं। कहने का मतलब है कि हम सस्ती क्वालिटी को हम अपने व्यवसाय में इंक्लूड नहीं करते, ऐसे मान के चल सकते हैं। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले बात सोच रहा था लक्ष्मण जी, अभी कंपनी ने ऑर्गेनिक चावल बॉयल किए हुए, ओके, उसका एक मेरे स्टेटस पे आप देख सकते हैं, और उसको पैक्ड किया है ऑर्गेनिक तरीके से, और उसने लॉन्च किया है, वो भोजन है। मतलब उनको आप परचेज करेंगे तो वो आपका एक बार में उनको खा के पेट भर जाएगा, ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि आपका नाश्ता हो जाएगा, और बिल्कुल ऑर्गेनिक है।
और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी से मैंने उसकी विशेषताएं भी डाली हैं अपने ग्रुप के अंदर, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। आने वाले समय में ये सारी चीजें आपके पोर्टल से लोग खरीद रहे होंगे। ओके, अब जोमेटो से भोजन मंगाते हैं या नहीं मंगाते? मंगाते हैं। अब आपके पोर्टल पे अगर कोई चीज मिलेगी तो लोग मंगाएंगे या नहीं मंगाएंगे? और वो प्रोडक्ट आपके 10 मिनट में घर पे पहुंच रहा हो। मतलब आने वाला 2025 तक का टाइम उदय भाई ऐसा होने वाला है इसी इंडिया के अंदर एटॉमी के द्वारा कि 10 मिनट के अंदर प्रोडक्ट आपके घर पर पहुंच जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। अगर गर्म खाना चाहिए तो गर्म खाना आपके घर पर पहुंच जाएगा इसी एटॉमी पोर्टल से। वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। और ये जो चावल जो है वो यूएसए में लॉन्च हुए हैं, यूएसए के पोर्टल, यूएसए पे या कोरिया पे हुए हैं, यूएसए में नहीं। यूएसए में तो अभी नोनी यूज हुई है, नोनी अभी हुआ है। चावल भी शायद यूएसए में ही हुई है। यस, अभी नोनी का ऑर्गेनिक जूस अभी बिल्कुल नया प्रोडक्ट अभी एटॉमी ने लॉन्च किया है। हेल्थ में, फूड में, ब्यूटी में, फैशन में, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं जिसमें हम आगे आने वाले टाइम में डील नहीं करें। अब ये बताइए लक्ष्मण जी, आप गोवा में बैठे हुए हैं, आज की डेट में मेरे हजारों की संख्या की टीम है, ऐसे कह सकते हैं। और ये चंद 2 सालों में, मात्र 2 सालों के अंदर हमने लगभग 17-18 देशों को टच कर लिए। अब जब 2 सालों में 17-18 देशों को टच कर लिया तो अब हमारे पास काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा या कम है? पहले हम अकेले थे, फिर 2 हुए, 2 के 4 हुए, 4 के 6 हुए, 6 के बनते 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 हजारों की संख्या में लोग जुड़ते चले गए, ये टीम बनते चले गए। अब ये बताइए कि अगर हमारी टीम में एक दिन में 100 लोग भी काम करते हैं तो अगले ये 3 साल के अंदर कितने लोगों का नेटवर्क ये तैयार होने वाला है और कितना प्रोडक्ट का कंजप्शन होके टर्नओवर होने वाला है। आप गोवा में किसी भी चीज का शोरूम खोल लें, किसी भी चीज का धंधा स्टार्ट कर लें, आप एक दिन में अपने उस शोरूम से 10,000 ग्राहक नहीं जुटा सकते। ओके, आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लेना, आप कुछ भी कर लेना, कितनी भी योग्यता कर लेना, आप 10,000 ग्राहक डेली के नहीं जुटा सकते। आपने देख रहे हैं कि मॉलों में 50% दुकानें बंद हैं। ओके, जिन लोगों ने शोरूम किराए पे ले रखे हैं फिजिकली, उन लोगों को अपना रेंट निकालना हर महीने का बड़ा टाइट हो रहा, ऐसे भी कह सकते हैं। ये सभी लोग भली भांति परिचित हैं, आप सभी को इस बात का एहसास होना चाहिए। मार्केट में जितने लोगों के पास फिजिकली चीजें हैं उन सबका रेंट निकालना बहुत बहुत कठिन हो रहा है। या ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि अगर किसी भी व्यक्ति का 3 महीने भी पेनिस अगर लूज रहता है, थोड़ा सा सुस्त रहता है, तो वो कर्ज के दायरे में आ जाता है। लेकिन आपका लाखों प्रोडक्टों को रखने का खर्चा 1 रुपए भी आपको नहीं देना पड़ रहा, क्योंकि वो सारा जो प्रोडक्ट है वो पोर्टल पर है, ऐसे कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ऑर्डर देके चावल खाता है, नाश्ता करता है, हिमोहिम पीता है या जो कुछ भी करता है, अपने लिए टी शर्ट लेता है, साड़ी लेता है, टायर लेता है, ट्यूब लेता है, गाड़ी लेता है, वॉशिंग मशीन लेता है, जो कुछ भी लेता है, उसका पैसा आपके घर जाता है, ऐसे माने। साउथ कोरिया की टीम रात को 1 लाख रुपए का सामान खरीदेगी या 2 लाख रुपए का सामान खरीदेगी, आई डोंट नो, लेकिन उनका पैसा मेरे पास आ रहा है, ये मैं जानता हूं। दैट इज द बिजनेस, दैट इज द पावर ऑफ द वर्चुअल प्लेटफॉर्म, जिसमें मेरा कोई एफर्ट नहीं, वो व्यक्ति खरीद रहा है, जरूरत उसकी है और कुछ अंश मेरे को मिल रहा। दैट इज द
पावर ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और ये आप लोगों के सभी के साथ हो सकता है। आप जो काम कर रहे हैं बिल्कुल इसको करते रहिए, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है। ये आपका ऐसे मान लीजिए कि आगे के 3 साल का फ्यूचर बिजनेस है। ओके, अभी आप फाइट कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5 साल बाद तक आप फाइट कर सकते हैं मार्केट में, रगड़ते 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 आप जो है अपने बिजनेस को चला ले जाएंगे। लेकिन जो आज का जो बिजनेस है वो अगले 5 साल के बाद नहीं चलेगा। मैं रिटन अपने हस्ताक्षर करके आपको दे सकता हूं। इट्स माई एक्सपीरियंस। चीजें इतनी फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी से चेंज हो रही हैं कि आप उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप अपने आप को फॉलो नहीं कर सकते, आप उनके पीछे नहीं दौड़ सकते। इसीलिए ये आपका फ्यूचर बिजनेस आपका तैयार हो रहा है। ऐसे माने आप एकदम शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे हम 2019 से काम करते 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 अपने 23 साल के बिजनेस को हमने शिफ्ट कर दिया एटॉमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, 23 साल के पुराने बिजनेस को। अब कुछ सोच के ही तो हमने इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे अपना पैर जमाया था, सारी चीजों को सीखा, मेंटेन किया, हर चीज को समझा, धीरे 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 हर चीज को टेक्निकली, नॉन टेक्निकली, साइकोलॉजिकली जो जो चीजें हमें जरूरत पड़ी है उसके हिसाब से हम एक तरह से क्या हो गया, हम अपने आप को स्विच कर गए, ऐसे कह सकते हैं। और स्विच कर गए का मतलब ये है हमने अपने पुराने ब्रांड T9 सुपर कंप्यूटर्स को शट डाउन कर दिया। शट डाउन का मतलब उसका शटर बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया कि अगर किसी भी महीने वो अगर लूज में चला जाता था तभी वो मुझे 50,000 के घाटे में दे जाता था। एक महीने के अंदर मेरे को 50,000 का घाटा हो जाता। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा स्टाफ, वहां पर मेरा रेंट, वहां पर मेरा फिक्स असेट्स, वहां पर मेरा डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस सारे लगभग 50,000 रुपए का मेरा खर्चा आता था। तो जिस महीने अगर मेरा बिजनेस डाउन हो गया इसका मतलब मैं 50,000 कर्जे में। अब हो क्या रहा था 2-3 साल से कौशल जी, जितना ही हम कुछ सीजन में कमाते थे बाकी के उतना ही कुछ सीजन में हम बराबर कर देते थे या कभी नेगेटिव में आ जाते। ये 2-3 साल से मनोरंजन चल रहा था और चिंता का विषय ये हो गया कि अगर ये 2-3 साल और चलता रहा तो लाइफ में दिक्कत आ जाएगी, और लाइफ में दिक्कत आ जाएगी तो फिर आगे हम करेंगे क्या। तो हमने कुछ चीजों को खोजना चालू किया और हमने ये सोचा कि एक ऐसा काम हम स्टार्ट करें कि जहां पर ये किराए, भाड़े, स्टाफ, इन सब से मुक्ति मिल जाए। ओके मतलब खर्चों से मुक्ति मिल जाए और रोजाना ये हर महीने ये किराया और खर्चे चढ़ जाते हैं। जिस महीने अगर धंधा अगर अच्छे से नहीं निकलता है उसी दिन घाटे में आ जाते हैं, उसी दिन पूरे साल का बराबर खा पी के बराबर हो जाता है। देयर आर नो सेविंग्स, कुछ बचत नहीं हो रही है। 2019, 20, 21 ने ये सिखा दिया कि अब आपको एक ऐसा काम करने की जरूरत है जहां आपके काम न करने पर भी पैसा आ सके। और ये काम मेरे को धीरे धीरे, वो कहते हैं ना कि जो आप सोचते हैं, जो आप फाइंड आउट करते हैं, ईश्वर आपकी उस दिशा में मदद कर देता है। और मेरे को किसी ने एटॉमी बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर दिया जब तक कंपनी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई थी, और मैंने उस चीज को समझा, देखा, जाना। मैं रियली बता रहा हूं, अपनी अंतरात्माओं के साथ बात करता हूं जब मैं किसी से करता हूं। ओके, मेरी जुबान और मेरे दिमाग में कोई अंतर नहीं रखता हूं कभी भी। मैं रियली बता रहा हूं, मेरे को एक ही चीज अच्छी लगी, इस कंपनी के प्रोडक्ट कीमती हैं। और कीमती है तो मुझे ये बात समझ में आ गया कि इन प्रोडक्टों में क्वालिटी है, और इन लोगों में, इनमें क्वालिटी है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में इनको जाके लेके बेचा जा सकता है। बहुत सारे जो लोग जो हैं वो निर्णय करते हैं, वो अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से करते हैं कि मेरे आसपास के वातावरण में तो सब आदमी 100 रुपये रोज कमा रहा है, मेरे आसपास के वातावरण में तो लोग महीने के 10,000 भी नहीं कमा रहे, तो वो मेरा प्रोडक्ट कैसे लेंगे।
यही तो बात है, इसको थोड़ा सा उल्टा समझना है। मेरे आसपास का व्यक्ति 100 रुपए महीने कमा रहा है, इसीलिए मेरे को 1000 रुपए कमाने का कभी रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके पास खुद नहीं है। अगर वो खुद नहीं उसके पास रास्ते हैं, इसीलिए वो पिछले 100 साल से गरीब है। और जो व्यक्ति 100 साल से गरीब है, तो वो आपको अमीर होने की सलाह कैसे दे सकता है? आप मुझे बताओ। जो आदमी की पीढ़ियां गरीब हैं, तो आपको अमीर होने का क्या कोई रास्ता बता सकती है? नहीं बता सकती। तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? मुझे एक ऐसे मार्केट में कौशल जी जाना पड़ेगा जहां मेरी 10,000 की भी चीज बिक सके, और उसको कहते हैं ग्लोबल मार्केट। उसे क्या कहते हैं? उसे ग्लोबल मार्केट कहते हैं। अब लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी जो भी अपना काम करते हैं, अब ये मान लीजिए कि इनका क्लीनिंग का काम है, और उस क्लीनिंग में आप किसी कपड़े की सर्विस चार्ज अगर मान लीजिए 100 रुपए ले रहे हैं, और वो पेरिस वाली धुलाई करें कि 500 रुपए का मैं लूंगा इसका चार्ज, क्या वो पेरिस वाले रेट आपको मिल जाएंगे गोवा में? नो एंड नेवर। उसको करने के लिए आपको ग्लोबल मार्केट की सर्विस लेनी पड़ेगी। ग्लोबल मार्केट में आपको सर्विस देनी पड़ेगी, और पूरे ग्लोब से अपने क्लाइंट को ढूंढना पड़ेगा। ये सिद्धांत मैंने उसी वक्त समझ लिया था कि इतने प्रोडक्ट हैं हमारे कंपनी के पास, आगे आने वाले 2025 से 27 तक आपके पास 15 लाख तरह के प्रोडक्ट आने वाले हैं। मैंने क्या कहा था? शेप योर फ्यूचर। आपको अपने भविष्य को डिजाइन करना है। यहाँ पर 2025 से 27 तक आपके पोर्टल पे पूरे दुनिया में, एटॉमिक ग्लोबल पोर्टल पे लगभग 15 लाख तरीके का प्रोडक्ट आपका लॉन्च होना है। आप डायरेक्ट सेलिंग के हिस्ट्री में आप दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होंगे। और ये बिजनेस, ये पूरा आपने सिस्टम अगर 3 साल के अंदर बना दिया, तो ये मल्टीप्लाई होके एक दिन में आपके कोड से कितने हजार लोग सामान खरीद रहे होंगे, ये आप कभी काउंट नहीं कर सकते। अगले 5 साल को थोड़ा सा अपने दिमाग में सोच के देखिए। आप क्या कर रहे होंगे? आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। आपके कोड से सामान खरीदा जा रहा होगा। अब मान लीजिए कोई यूएसए में बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो आपके नेटवर्क के माध्यम से गया है, तो आपका रेफरेंस कोड आपका चल रहा है, ट्री स्ट्रक्चर के माध्यम से पैसा आपके पास आ रहा होगा। ये आपका एक डायरेक्ट इनकम हो गई, एक इनडायरेक्ट इनकम हो गई। कभी भी आने वाले टाइम में पैसे की कमी नहीं होगी अगले 5 साल के बाद। ऐसे मान के चलिए। क्या 5 साल तक हम पैसा कमाएंगे? 5 साल तक भी कमाएंगे। क्या हम अगले 3 महीने में पैसा कमा सकते हैं? यस, आई गारंटेड यू। मेरे पास अब इतना 2.5 से 3 साल के अंदर एक्सपीरियंस है कि मैं अगले 3 महीने में अगर कोई व्यक्ति चाहे, तो मैं उसको घर खर्चे लायक इनकम करा सकता हूँ। और आज की डेट में एक घर खर्चा लगभग 40 से 50,000 के बीच में हमें इंडियंस का चल जाता है। ओके, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो 1 से 1.5 लाख में चलता है। लेकिन अगर टाउन लेवल पे आप रहते हैं, तहसील ब्लॉक लेवल पे रहते हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रहते हैं, तो लगभग 50,000 रुपए में आपका पेमेंट चल जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी गवर्नमेंट भी जो वहां पर आपको सी कैटेगरी की जॉब है, डी कैटेगरी की जॉब है, 40 से 50,000 पेमेंट से ज्यादा नहीं दे रही। ठीक, इसका मतलब इंडिया में रह के 40 से 50,000 रुपए में खर्चा चल सकता है। इस बिजनेस में भी आपको चल सकता है। ये बिजनेस, ये फ्यूचर बिजनेस कह सकते हैं। जैसे हम ये अभी बात कर रहे हैं, नासा ये कह रहा है कि स्पिरुलिना आपका फ्यूचर फूड है, ऐसे कह सकते हैं। स्पिरुलिना क्या है? आपका फ्यूचर फूड है। इसका मतलब है कि गेहूं खत्म हो जाएगा, गेहूं पैदा ही नहीं होगा, वो भी समय आने वाला है। अनाज पैदा ही नहीं होगा इस दुनिया में, वो वक्त भी आने वाला है। उस समय क्या बनेगा? एनर्जी इंजेक्शन, एनर्जी कैप्सूल लाई लीजिए, खाने का काम खत्म,
खाने का आपको एहसास ही नहीं होगा, भूख ही नहीं लगेगी और आपकी बॉडी के अंदर इससे भी ज्यादा एनर्जी रहेगी। फ्यूचर फूड आपका स्पाइरुलिना है। आज भी स्पाइरुलिना 100% प्योर आपके समक्ष एटॉमी ने प्रस्तुत कर दिया है, और ये फ्यूचर फूड हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस बात के एविडेंस के लिए, अप्रूवर के लिए आप एक एक बोतल मंगा के और आप उस स्पिरुलिना को इनटेक कर सकते हैं, खा के देख सकते हैं, और आप अपनी बॉडी का एनर्जी लेवल देख सकते हैं। मेरे कहने से आप 2 रोटी सुबह खाइए और 2 शाम को खाइए, बाकी की हटा दीजिए, कार्बोहाइड्रेट को हटा दीजिए बिल्कुल अपनी बॉडी से, एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट जा रहा है। आप केवल 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को खाइए उसी भोजन के साथ, और इन 8 दिन में देखिए क्या आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल है पहले से बढ़ गया या घट गया, आपका फैट बॉडी के अंदर मेंटेन हो गया या नहीं हो गया। सारी चीजें आपको इन 15 दिन में समझ में आ जाएगी। ये बड़ा बिजनेस आपका एटॉमी के माध्यम से हो सकता है। तो अब हमें करना क्या है? क्या अभी बिजनेस में कोई तकलीफ महसूस हो रही है? क्या उसको समझ के हमें बेहतर भविष्य बनाने से रुक जाना चाहिए, या आज में थोड़ी सी और अवेयर कर दें अपनी सोसाइटी को, अपने आने वाले चीजों को स्विच कर ले धीरे धीरे, एक साथ नहीं टर्न होना है। किसी भी हरी लकड़ी को भी एक साथ नहीं मोड़ना होता है, धीरे धीरे मोड़ना है। ऐसे ही हमें अपने बिजनेस को, अपनी सोच को, अपने खान को, अपने पान को, अपने रहन को और सहन को धीरे 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 स्विच करना। एक साथ बटन दबा के बत्ती गुल नहीं करनी है, धीरे धीरे बेंडिंग करनी है। जैसे हम धनुष का जो वो होता है, ओके, क्या बोलते हैं उसको, जो आकार का होता है, ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, तरकस बोलते हैं, तरकस तो वो होता है तीर रखने वाला। तो धनुष का जो होता है शेप होता है, उसको बेंड करने के लिए ऐसे ही हमें अपने आप को स्विच करना है साथी। और ये सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण जी कुछ है नहीं, ये सिर्फ सोच का बिजनेस है। देखिए, जिसने क्रिप्टो में हाथ डाल दिया आज से 10 साल पहले, वो अरबों रुपए कमा के चला गया। ओके, जिसने फॉरेक्स में हाथ डाल दिया वो अरबों रुपए कमा के चला गया। अब क्या हो रहा है? अब भीड़ आ रही है। अब वो भीड़ आ रही है जिसको ठगा जाना, जो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट लेवल पर शिफ्ट हो जाओगे, अपने मार्केट को, अपने पूरे व्यवसाय को अगर आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अगर शिफ्ट कर लोगे, तो आप मजबूत हो जाओ। अदरवाइज फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भीड़ में आना पड़ेगा, क्राउड फंडिंग करनी पड़ेगी। जैसे अमेज़न पे लोग खरीद के कई गुना पैसा अपनी जेब का वहां पर देते, वहां से अर्निंग नहीं करते। वहां केवल क्या अर्न करते हैं? कूपन अर्न करते, कूपन के चक्कर में लगे रहते हैं। ओके कूपन का अर्न करते हैं, वहां वो व्यवसाय नहीं बनते, वहां वो एक क्लाइंट है। लेकिन यहाँ आप क्लाइंट के साथ साथ एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। ये क्या हो गया? ये आपका फ्यूचर बिजनेस हो गया। हमारे पास आगे आने वाले 100 साल में एक इंसान को किस तरीके के उत्पादों की जरूरत होगी, उसके लिए भी अभी से मिस्टर हेंगल पार्क ने साइंटिस्टों की टीम लगा दी है कि अगले 20 साल बाद कैसे चीजों की जरूरत होगी इंसान को, किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से परचेज कर रहे होंगे दुनिया में। वो सारी तकनीकियों पर हमारी कंपनी ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो अपने आप को तैयार करना, दिमाग मजबूत करना है, लर्निंग एटीट्यूड बढ़ाना है, लर्निंग टेंडेंसी बढ़ानी है, लोगों की सोच के विपरीत जाके काम करना है। एक ये वर्ड है थोड़ा सा, मैं आप इसका उतना
उल्टा अर्थ मत निकालना। लोगों की सोच के विपरीत जाके काम करना। लोगों की सोच ये कहती है कि मार्केट में जाके 6 घंटे धक्के खा के और बार्गेनिंग करके अपना टाइम खराब करके 10 रुपए बचा के लेके आए जाए। ये लोगों की सोच कहती है, आम इंसान की सोच कहती है। और एक स्मार्ट इंसान ये कहता है कि जो धक्के खाऊंगा वो धक्के खाने से मुझे बचना है, बैक्टीरिया और वायरस जो लगेंगे उससे बचना है, पेट्रोल से बचना है, हेडेक से बचना है, और ये घंटे बचा के मुझे अपने काम में लगा देने हैं जहां से इस वक्त में मुझे 500 रुपए ज्यादा पैदा कर सके। और मैं ऑनलाइन ऑर्डर डाल दूंगा तो वो ऑर्डर मेरे पास घंटी बजा के देके जाएगा, मेरे घर पे बेल बजा के, डोर बेल। यस, ये आपका सर, ये आपका प्रोडक्ट ये आ गया। ये समय कह रहा है, ये आगे आने वाला फ्यूचर कह रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना है। और हम और आप ये जो काम कर रहे हैं, अभी 26 लोग मेरे को मिला के बैठे हैं, ये जागरूकता अभियान का ही एक एग्जाम्पल है। हम जागरूक ही तो हो रहे हैं। ये भी हम क्या काम कर रहे हैं, ये भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये भी एक टीचिंग प्रोग्राम। आप एक बहुत बड़े वक्ता बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे उद्यमी बन सकते हैं, आप अपने टाइम की फ्रीडम ले सकते हैं। जहां पर आपको ऐसी चीजें जकड़ी हुई हैं जिनमें जान नहीं है। समझ में नहीं आई बात, क्या कहना चाहता हूं मैं? ऐसी चीजें आपको बांधे हुई हैं जिनमें जान नहीं है। बेजान की चीजें आपको बांधे हुए हैं, जैसे एक हाथी को छोटी सी जंजीर बांधे रखती है। हाथी के अंदर ताकत है, लेकिन वो बेजान चीज से बंधा हुआ है। ऐसे ही आपके अंदर इतना बड़ा सोचने और करने की जरूरत है, लेकिन आप 1000 रुपए रोज के चक्कर में कहीं फंसे हुए हैं, आप 500 रुपए के चक्कर में रोज कहीं फंसे हुए हैं, आप 2000 में ही खुश हैं। आपके घर अगर जरा सी 4 पहिए की गाड़ी आ गई तो अब कह रहे हैं कि दुनिया में मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 2 कमरों का मकान खरीद लिया तो अब तो हो गया कि जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया। बच्चे की शादी कर ली तो कहती है अब तो कुछ जीवन में करना ही नहीं है, संन्यास ले लेना है। ये सारी चीजें बेजान है। ये आपकी सारी क्षमताओं को यूटिलाइज करने से रोक देती हैं। 2 कमरों का मकान ले लिया, इसका मतलब टेम्परेरी रहने की व्यवस्था कर ली, ऐसा सोचें। बंगले में रहने का क्या सुख होता है, ये थोड़ा सा फील कर लिया जाए, थोड़ा सा और अच्छी मानसिकता से काम कर लिया जाए। 4 पहिया की गाड़ी वैगन आर ले ली है, इसका मतलब है कि सुरक्षित बारिश से बचने का साधन कर लिया है जाते वक्त आते वक्त। लग्जरी गाड़ी में बैठने का क्या मजा होता है, ये थोड़ा सा फील कर लिया जाए। उसके लिए जरा सोच से हटके काम कर लिया जाए। ओके, छोटी छोटी जगह पे घूम के, आप पार्क में घूम के, पिकनिक घूम के, अपने लोकल सिटी में घूम के आप वीकेंड मना लेते हैं। आप मालदीव जैसी जगह पे वीकेंड मनाने के लिए जाएं, उसका मजा कुछ और है। देखो, एक बार जाके देख लीजिए। वीकेंड में आप मालदीव जैसी जगह के में जाके घूमें, अंडमान निकोबार जाएं, माउंट आबू जाएं, सिक्किम जाएं, केरल जाएं, कश्मीर जाएं, जाके देख के मजा तो ले लो सर। इसके लिए थोड़ा सा काम कर लो। वहां का घूमने का क्या मजा होता है, और आपके पड़ोस से किसी टीले पे खड़े होके और ऐसे करके कैमरा करके और उसको बड़ा पर्वत बना के स्टेटस पे डालने से तो अच्छा है कि जाके एक बार कश्मीर के सोनमर्ग में जाके घूम लिया जाए। ओके, ये जिंदगी का एहसास दिलाएंगे। ये कहते हैं ना, क्वालिटी लाइफ क्या होती है। क्वालिटी लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप सीट से चिपक के पूरी जिंदगी पैसा कमाते रहेंगे, इसको आप क्वालिटी लाइफ नहीं कह सकते हैं।
पैसा कमाते समय आपके बंधन मुक्त हो जाए आप, वो पैसा आपका स्मार्ट मनी है, स्मार्ट लाइफ है। पैसा कमाने में आप बंधन युक्त फील न करें, फाउंडेशन ब्रेक हो जाए। अगर आप ऐसा पैसा कमा सकते हैं और वो भी ईमानदारी का हो, घटिया क्वालिटी का नहीं हो, ये पैसा आपका सर्वोच्च क्वालिटी का पैसा कहलाया जा सकता है। पैसे की भी साथियों क्वालिटी होती है। हम ये कहते हैं पैसा तो कमाएं, लेकिन उसकी भी क्वालिटी सर्वोच्च हो। और उस सर्वोच्च का मतलब रहता है कि पैसा कमाएं लेकिन आप बंधनों से मुक्त हो जाए। पैसा हो व्हाइट मनी का हो, जिसमें गवर्नमेंट का टैक्स कट के आ रहा हो, और इतना आ रहा हो जहां पैसे की टेंशन खत्म हो जाए, उसको आप कहते हैं लक्ष्मण जी क्वालिटी पैसा। जहां आप पैसे को चुरा के घूम रहे हैं, उसको रखने के लिए जगह नहीं है, वो आपका क्वालिटी पैसा नहीं है, वो ब्लैक मनी है, काला धन है। हमारे पास जो पैसा आता है वो व्हाइट मनी आता है, इसको हम क्वालिटी मनी भी कह सकते हैं। जहां सोचने में हमें एक बार भी सीए को रिश्वत न देनी पड़ती है, ऐसे भी कह सकते हैं। सीए को इस बात के लिए पैसा न देना पड़ता हो कि इसको व्हाइट नंबर कैसे, व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करें। ये टेंशन मुक्त हो जाए। अगर आप इन टेंशनों से मुक्त रहेंगे तो इसका मतलब ये है आपको कभी बीपी बढ़ेगा नहीं आपकी धमनियों में, आपके दिल को कभी एक्सेस ब्लड ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। जहां डर लगता है वही ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। आप हमेशा कभी भी ध्यान लगा के देखना, जहां आपको डर बढ़ेगा वही आपकी धमनियों में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। और डर किस बात का है कि अगर इनकम टैक्स वाले ने छापा मार दिया, अगर जीएसटी की चोरी की है, अगर ये छापा पड़ गया, ऐसी टेंशनों में आप रात के 2-2 बजे तक सो नहीं पाते हैं। सीए को ये करना है, सीए को वो बताना है, सीए को ये करना है, रात को 2 बजे तक तो सीए याद आता है। ओके, इनकम टैक्स का वकील याद आता है आपको, कोर्ट का वकील याद आता है। अब ये बताइए ज्यादा पैसा कमाने से आपके पास सुकून आया या टेंशन आई? कोई भी बता दो यहाँ पर जितने भी ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। अब ये बताओ पैसे के साथ सुकून आया या टेंशन आई? 80% उद्योगपतियों के साथ टेंशन आती है, सुकून नहीं आता। लेकिन हम जैसे उद्योगपतियों के साथ सुकून आता है, टेंशन चला जाता है। ये क्वालिटी लाइफ कहते हैं इसको। क्वालिटी मनी, क्वालिटी जीवन, क्वालिटी सोच, क्वालिटी रहन, क्वालिटी सहन। ये सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा कहीं से भी कमा सकते हैं। मैंने कल भी एक स्टेटस डाला था, पैसा घटिया काम करके ज्यादा कमाया जाता है। ये कल प्रशांत शर्मा का स्टेटमेंट था, ज्यादा पैसा सिर्फ आप घटिया काम करके कमा सकते हैं, अचानक शॉर्टकट। ओके, अगर आपको टाटा बिरला डालमिया जैसा पैसा कमाना है तो आपको सनई 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 बेहतरीन काम करके कमाना पड़ेगा, जिस पैसे को आपके को कोई खत्म न कर पाए। ऐसा पैसा, ऐसा सोर्स एक बार क्रिएट कर दो कि पैसा आना कभी बंद ना हो, और ये काम यहाँ पर हो सकता है। और ये काम बहुत सारे लोगों ने किया हुआ। तो कोई यहाँ पर थोड़ा सा धीरे करेगा, कोई थोड़ा सा तेज करेगा, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो दोस्तों तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली। जय हिंद, सभी को मेरा नमस्कार। और इसी वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और आप सभी से आगे मैं बातचीत करना चाहूंगा।